माँ, इतनी रात हो गई और आप सोने के बदले दरवाजे पर बैठी हैं। हाँ बेटा, नींद नहीं आ रही। कुछ दिनों बाद नवरात्रि शुरू हो जाएंगे और घर में पैसे भी नहीं हैं। माँ, ज्यादा मत सोचो। और रही नवरात्रि की बात, तो हर साल तो तुम नवरात्रि करती हो। अगर एक साल नहीं कर पाओगे तो क्या फर्क पड़ता है। बेटा तू नहीं समझेगा नवरात्रि का महत्व। मुझे तो बस एक ही चिंता खाई जा रही है कि मेरी पांचों बहू गर्भवती हैं और तुम चारों नालायक घर में बैठे रहते हो। मेरा एक ही तो बेटा था जिसने पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल रखी थी, पर जब से उसका एक्सीडेंट हुआ है तब से तो हमारे खाने के भी लाले पड़ गए हैं। सुमित आशा की बातें सुनकर मुंह बना लेता है और चुपचाप जाकर सो जाता है। अगली सुबह आशा की 5 बहू मिलकर घर के काम करने लगती हैं। तभी पूजा को उल्टियां होती हैं। बहू तेरी तबीयत तो ठीक है? अगर तू कहे तो मैं तुझे डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। नहीं माँ जी, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे भी डॉक्टर के पास जाने के लिए पैसे चाहिए और हमारे पास पैसे नहीं हैं। हाँ माँ जी, हमारे पास अभी जो भी पैसे रखे हमें उसे संभाल के रखना चाहिए। कुछ दिनों बाद नवरात्रि है, नवरात्रि की सामान भी तो लाना है। सुन रहे हो तुम चारों? कुछ सीखो अपनी बीवी से, ये नहीं कि कुछ काम कर ले। माँ, तुम्हारा हर साल का नाटक है। जब भी नवरात्रे आते हैं तुम इसी तरह कोई ना कोई बहाने ढूंढती हो हमें खरी खोटी सुनाने की। अरे, अगर आपको यही लगता है कि सब कुछ सूरज ही कर सकते हैं तो इस नवरात्रि में खर्च उन्हीं से कहो उठाने को। हम जा रहे हैं यहाँ से। अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? कुछ दिनों बाद नवरात्र है। अगर आप चारों भी चले जाओगे तो हम सास बहू कैसे संभालेंगे इतना सब कुछ? निशा, माँ का लाडला बेटा है तो सूरज करेगा वही अपाहिज कुछ ना कुछ काम। हम तो थोड़े से पैसे लाते हैं, उससे माँ का गुजारा कहाँ होता है। निखिल अपने तीनों भाइयों के साथ घर छोड़कर चला जाता है, जिसके बाद आशा अपनी 5 गर्भवती बहू के साथ अपने एक कमरे के घर में अकेली पड़ जाती है। चारों बेटों के जाने के बाद एक दिन पूजा की तबीयत खराब हो जाती है। बहू, कुछ दिनों से तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तू मेरे साथ चल डॉक्टर के पास। हाँ दीदी, आप माँ जी के साथ अस्पताल चले जाओ। और माँ जी, मेरे पास कुछ पैसे भी रखे हैं, आप वो ले लो। पर बहू, तुम पांचों भी गर्भवती हो। तुम पांचों को मैं एक कमरे के घर में अकेला कैसे छोड़ कर जाऊं? और नेहा बहू, अगर तू अपने पैसे मुझे दे देगी तो कभी तुझे जरूरत पड़ी तो तू कैसे मैनेज करेगी? मैं तुझसे तेरे पैसे नहीं ले सकती। तूने बड़ी मुश्किल से अपने पति से छुपा कर जमा कर रखे थे। माँ जी, इस समय दीदी की तबीयत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप पैसों की फिक्र मत करो। और माँ जी, अब हम 5 बहू ने सोच लिया है कि हम काम करेंगे। अगर हम काम नहीं करेंगे तो हम पांचों और हमारा होने वाला बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही खत्म हो जाएगा। और वैसे भी बहुत जल्द नवरात्रि आ रही है। हर साल की तरह हम सब मिलकर कन्या पूजन करेंगे। अपनी बहू के कहने पर आशा पूजा को अस्पताल ले जाती है और दवाई लेकर घर आती है, जहां वो देखती है कि उसकी चारों गर्भवती बहू घर के काम के साथ साथ सूरज की देखभाल भी कर रही है। ऐसे ही एक रात। क्या हुआ बहू, तुम सो क्यों नहीं रही? माँ जी, अब जमीन पर सोया नहीं जाता, कमर में बहुत दर्द हो रहा है। और हमारा एक कमरे का घर इतना छोटा है कि ऐसी हालत में इतने पास पास सोया भी नहीं जा रहा। थोड़ी खुली जगह चाहिए। माफ करना बहू, जहाँ 5 कमरे के घर में बहुएं अपने अपने अलग अलग कमरे में सोती हैं, तुम पांचों को मेरी वजह से एक कमरे के घर में अपना जीवन गुजारना पड़ रहा है। माँ जी, आप इतना परेशान क्यों होती हैं? नवरात्र आने वाले हैं, माँ दुर्गा स्वयं हमारी मदद जरूर करेंगी। बहू, भगवान करे तेरी बात सच हो जाए। अच्छा, मैं यहाँ से उठ जाती हूँ, तुम पांचों आराम से सो जाओ। घर में जगह कम होने की वजह से अब आशा की 5 बहू को सोने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए आशा अपनी बहू के पास से हट जाती है और उनके पैरों के पास बैठकर अपनी रात गुजारती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और अब उनके घर का राशन भी खत्म होने लगता है। माँ जी, अब तो हमारी बात मान जाइए, हम पांचों को कुछ नहीं होगा। कल से नवरात्रि शुरू है, माता रानी का हाथ हमारे ऊपर है, हमें नौकरी करने दीजिए। हाँ माँ जी, प्लीज मान जाओ। सूरज जी की भी तबीयत ठीक नहीं है और आपकी कमर जोड़ों में भी दर्द रहता है। मेरा इलाज चल रहा है, घर में राशन भी खत्म होने वाला है। कल से नवरात्रि शुरू है, बिना पैसों के ये सब कैसे होगा? इसलिए प्लीज मान जाइए। पूजा के समझाने पर आशा अपनी 5 बहू की बात मान जाती है, पर आशा पूजा को बाहर नौकरी करने के लिए नहीं जाने देती। आशा की बाकी की 4 बहुएं निशा, कविता, नेहा और निशा बाहर नौकरी करने के लिए जाती हैं और एक बहू कोठी में जाकर साफ सफाई का काम करती है, तो दूसरी बहू बड़े बड़े मॉल में प्यून का काम करती है, तो वहीं तीसरी बहू कॉल सेंटर में। इस तरह आशा की चारों बहू को जॉब मिल जाती है और आरती अपनी नौकरी के पहले ही दिन अपनी मालकिन के साथ मार्केट जाती है।
अगर मेरे पास समय होता ना तो मैं एक दिन पहले ही पूजा का सारा सामान खरीद लेती। आज ही नवरात्रि है और आज सुबह सुबह मुझे शॉपिंग करने आना पड़ रहा है। चलो इसी बहाने मैंने तुम्हें बाजार भी दिखा दिया। अब मैं कभी भी तुमसे कुछ सामान मंगाऊं तो यहीं से लाना। जी मालकिन। मालकिन, आज नवरात्रि का पहला दिन है, मैं भी कन्या पूजन करती हूँ। क्या आप मुझे थोड़ी जल्दी छुट्टी दे सकती हो और कुछ एडवांस पैसे? आरती, आज तुम्हारा पहला दिन है और तुम आज ही मुझसे एडवांस मांग रही हो। देखो, जल्दी छुट्टी तो दे दूंगी पर एडवांस नहीं दूंगी। अगर पूजा के लिए कुछ सामान चाहिए तो तुम मेरे साथ ही खरीद लो, मैं तुम्हें पूजा का सारा सामान दिलवा दूंगी। अब आरती अपनी मालकिन के साथ पूजा का सामान खरीदती है और घर आती है तो वहीं आशा की तीनों बहुएं भी आज घर जल्दी आ जाती हैं और आरती अपनी सास से कहती है, माँ जी, आज मेरा नौकरी का पहला दिन था और आज ही नवरात्रि भी शुरू थे, इसलिए मालकिन ने पैसे तो नहीं दिए पर उन्होंने मुझे पूजा का सारा सामान दिलवा दिया। चलिए हम सब मिलकर कलश की स्थापना करते हैं। इतनी गरीबी होने के बाद भी आशा अपने घर में कलश की स्थापना करती है। इसी तरह से नवरात्रि के दिन गुजरते हैं और आरती आए दिन कोठी से व्रत वाला बचा खाना लाती है जिसे खाकर सास बहू सोती हैं। देखते ही देखते नवरात्रि का 8वां दिन आ जाता है। बहू, तुम पांचों गर्भवती और तुम चारों तो नौकरी भी कर रही हो। मुझे डर लगता है ऐसे खाली पेट तुम चारों इतनी दूर जाती और कल कन्या पूजन भी है और हमारे पास अब भी पैसे नहीं है। वो तो आरती बहू खाने का सामान ले आती है जिसे खाकर हम अपना पेट भर रहे हैं, पर हम कन्या पूजन में कन्या को क्या खिलाएंगे? माँ जी, आप बस माता रानी पर विश्वास कीजिए। इन 9 दिन हमने माता के 9 रूप की पूजा करी है। माता रानी हम गरीब का साथ नहीं छोड़ सकती। माँ जी, हमने अपने मालिक से बात करी है, वो ज्यादा तो नहीं पर 1000-2000 हमें एडवांस जरूर दे देंगे और अगर हमें आज कुछ पैसे मिल गए तो हम रात को ही कन्या पूजन का सामान ले आएंगे। इतना बोलकर आशा की चारों बहुएं जॉब पर जाती हैं और शाम को घर आती हैं। माँ जी, माता रानी ने हमारी सुन ली। हम चारों बहू को 1000 रुपए एडवांस मिल गए हैं। चलिए चलकर सामान लेकर आते हैं। कल कन्या पूजन है, हमें अपने इस एक कमरे के घर में ही मिलकर कन्या पूजन करनी है। नहीं बहू, गर्भवती होने के बाद भी तुम पांचों बाहर नौकरी कर रही हो, पूरे दिन मेहनत करती हो, तुम चारों थक गई होगी, इसलिए अब तुम्हें बाहर राशन लाने की जरूरत नहीं। मैं खुद ले आऊंगी राशन, तुम पांचों बस आराम करो। आशा अपनी किसी भी बहू को बाहर नहीं जाने देती और खुद कन्या पूजन का सारा सामान लाती है और अगली सुबह अपनी 5 बहू के साथ सुबह जल्दी उठकर कन्या पूजन के लिए खाना बनाती है। बहू, फल लाना तो भूल ही गई मैं और पैसे भी बहुत कम है। ये पैसे तो कन्या को देने के काम आएंगे और हमारा एक कमरे का घर कितना छोटा है, यहाँ तो जगह ही नहीं है, हम कन्याओं को कैसे बिठाएंगे? माँ जी, हम खाना बनाकर चूल्हे के पास की जगह को साफ कर देंगे और एक कन्या यहाँ बिठा देंगे और जेठ जी की चारपाई को कुछ देर के लिए बाहर कर देंगे ताकि वहां पर भी कन्या बैठ सके। और हाँ, एक एक करके हम 5 बहुएं कन्या पूजन करेंगे। जैसे मैं कन्या के पैर छू लूंगी, आरती कन्या को पैसे दे देगी, आप और निशा कन्या को भोग लगा देना। इस तरह से हम सब मिलकर अपने एक घर के कमरे में कन्या पूजन कर सकते हैं। जेठानी जी बिल्कुल सही कह रही है माँ जी। अब आप बस सारी कन्या को बुला कर ले आओ ताकि हम कन्या पूजन कर सके। अपनी बहू के कहने पर आशा पास के पड़ोस से कन्या को बुलाकर लाती है और जैसा पूजा ने कहा था सभी वैसा ही करती हैं। पूजा एक एक कन्या के पैर धोती है और आरती सभी कन्याओं को उनकी जगह पर बैठाती है। तो वहीं निशा कन्याओं के हाथ में कलावा बांधती है और उन्हें टीका लगाती है और नेहा सभी कन्या को चुन्नी चढ़ाती है। जिसके बाद कविता आशा के साथ मिलकर कन्या को भोग लगाती है। बोलो जयकारा शेरा वाली दा, बोल सांचे दरबार की जय। इस तरह आशा अपनी 5 गर्भवती बहू के साथ मिलकर अपने एक कमरे के घर में कन्या पूजन करती है। आशा है कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी। वैसे कन्या पूजन में 9 कन्याओं के साथ एक लड़का भी बैठता है। उसे क्या कहकर बुलाते हैं आप? क्या आपको पता है? कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिए।